अभी एल्विश बाहर आएगा तो चीज़ें भी बाहर आएंगी, किसने क्या किया क्या नहीं किया। सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती, और इंस्टाग्राम पे सपोर्ट और यूट्यूब पे सपोर्ट दिखाने वो तो एक तरीके से मेरी छवि खराब हो गई। कोई माफ़ी मांगने नहीं आएगा इनमें से, जब सारे एलिगेशंस जब गलत प्रूव होंगे ना, कोई माफ़ी मांगने नहीं आएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि एल्विश यादव को स्नेक वेनम केस में बेल मिल चुकी है, जो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। पर अभी भी एल्विश यादव होली अपने परिवार के साथ नहीं मना पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि मैक्सन वाले केस में उन्हें जेल में रहना होगा, जहाँ फिर वहां से बेल मिलते ही एल्विश पूरी तरह से बाहर आएंगे। ये चीज को एल्विश फैन पेज ने शेयर करते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट किया। नोएडा, एल्विश यादव की होली जेल में मनेगी, जमानत होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आएंगे। एल्विश गुरुग्राम में दर्ज यूट्यूब पर एक साथ मारपीट के मामले में गुरुग्राम में दर्ज यूट्यूब पर एक साथ मारपीट के मामले में भी लेनी होगी जमानत। गुरुग्राम पुलिस ने भी वारंट लिया था। अब गुरुग्राम की जेल में रहेगा एल्विश यादव। गुरुग्राम वाले केस में जमानत लेनी होगी। होली की छुट्टी के चलते नहीं होगी मंगलवार से पहले जमानत। कल गुरुग्राम पुलिस एल्विश को अपने साथ ले जा सकती है। साथ ही अनुचल भाई इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह शेयर करते हुए लिखे, संघर्ष अभी बाकी है लेकिन जीत तो निश्चित है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में दीपक शर्मा जेलर कल रात को अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए और एल्विश को रात कब तक मिलेगी इन चीजों से, इन सब के बारे में बात की है। और ये है, जब हम जेल पर गए, पहला फोटो हमने डाला जेल के बाहर से। सभी लोगों से अपील की, आप लोग धैर्य रखें, शांत रहें, पैनिक ना हो। क्योंकि देखिए, मैं समझ सकता हूँ जो फैमिली भी जा रही थी, और फैमिली के इमोशंस भी मीडिया के थ्रू, हर चीज के थ्रू बाहर आ रहे थे। तो बड़ा एक कठिन समय होता है। मैं समझ सकता हूँ कि जो एक बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और उसके साथ ये चीजें होती हैं, तो बड़ा एक अजीब सा माहौल हो जाता है। तो वो लोग भी परेशान थे, जो फैन बेस है, जो एल्विश आर्मी है, बाकी लोग हैं, सब परेशान थे। आप लोग धैर्य रखें, सिस्टम पर भरोसा रखें। सिस्टम चलेगा। सिस्टम चला नहीं, सिस्टम दौड़ा है। हम क्यों, जिस हिसाब से मीडिया ट्रायल था, प्रेशर था, बहुत से दोस्त थे तो बहुत से दुश्मन भी थे। सब लोगों को सेटिस्फाई करना, चीजों को सेफली लेकर आना, सिस्टम के अंदर क्या चीजें रही, सब चीजों को सेटल डाउन करने में टाइम लगता है। तो आप लोग बाहर रहकर पैनिक हुए, वो पैनिक होना मैं समझता हूँ, बनता है आपका। आप किसी को प्यार करते हैं तो आप उसको परेशानी में नहीं देख सकते। आप अपनी फैमिली को, माँ बाप को आप नहीं देख सकते। तो आप लोग पैनिक हुए, आपका पैनिक होना जायज है। पर अगर उन चीजों को सॉर्ट करने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भरोसा करना चाहिए। देखिए, हर टीम का एक लीडर होता है और लीडर काम करता है। लीडर जो भी रहे हों, अभी एल्विश बाहर आएगा तो चीजें भी बाहर आएंगी, किसने क्या किया क्या नहीं किया। एल्विश भी बताएगा, सब कुछ बताएगा। तो चलिए, खैर उन चीजों पे नहीं जाएंगे। तो फाइनली मैं सभी को बताना चाहूंगा, अभी हमारा जो नोएडा केस था एल्विश यादव का, स्नेक वेनम केस, रेप पार्टी केस, उस केस से हम पूरी तरह बाहर हैं। पे बेल ले चुके हैं। पर एक मुकदमा गुड़गांव से, वो कहते हैं ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो नजर लगती है लोगों की। तो हम कह सकते हैं कि जब इतनी बड़ी चीजें थी, लोग आगे पीछे थे, कोशिश कर रहे थे ट्रैप करने की। तो जब हम कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करने जाते हैं तो हर्डल्स आते हैं। तो एक बहुत छोटा सा हर्डल आया है, एल्विश का मन मुटाव दिखा, तो वो एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर एक केस रजिस्टर हुआ। कुछ धाराओं में 147, 149, 323, 506। तो दोस्तों, खुशी की बात ये है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सब बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इन
बेलेबल ऑफेंसेस में चीजें ज्यादा टाइम तक रुक पाएंगी। कल सैटरडे है एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि कल हम चीजों को सेटल डाउन करें। बहुत छोटा सा मुकदमा है, किसी को थप्पड़ मारना या किसी से द्वेष होना, किसी को अब्यूज कर देना, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। और इसमें बहुत खुशी की बात है, इसमें जो हमारे कंप्लेनेंट है उन्होंने सेटल डाउन भी किया है, दोनों का कॉम्प्रोमाइज भी है। तो चीजें बहुत जल्दी बहुत बेटर होंगी, बहुत अच्छी होंगी। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में लक्ष्य चौधरी का एलवी यादव के जेल में रहने के ऊपर सपोर्ट आया है, जहां एक स्ट्रीम वीडियो क्लिप आउट हुई है, जहां लक्ष्य चौधरी एलवी यादव के बारे में बताया कि वो ऐसा काम कभी भी कर ही नहीं सकता। साथ ही एलविश के पेरेंट्स को किस तरह मीडिया वालों ने ट्रीट किया, इसके बारे में भी लक्ष्य चौधरी ये नहीं देने वाला। वो लाइफ में कुछ भी कर सके, पर जिस चीज का केस उसके ऊपर है ना, वो कभी नहीं कर सकता। पहली बात, वो डीप में नहीं जानेगा मैं इस चीज की। दूसरी बात, सदा से सबको पता था कि एलविश के पास उसकी वो फॉर्च्यूनर है, उसने अपने पापा की भी गाड़ी की वीडियो बनाई थी। सबको पता गाड़ियां लोन पे ही हमें, घर भी लोन पे ही बनाया जा, कोई 9-10 करोड़ 12 करोड़ रुपए का जेब में तो लिए बैठा नहीं है, दे देगा और उल्टा फंसी जाएगा ईडी वीडी ITR के चक्कर में। जो न्यूज वालों ने फिर अलग रख दो, एलविश वाली बात अलग रख दो, जो भी होगा भाई देखा जाएगा, क्लीन चिट ही बाहर आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। न्यूज वालों ने जो भाई उसने इतनी बदतमीजी करी ना आंटी अंकल के सामने, मुझे इतना बुरा लगा यार कि कल को हमारे पेरेंट्स भी हो सके। इनका सालों का ना कोई दीन ईमान होता, बोलना नहीं दे रहे थे अंकल। और अंकल वो बात क्लियर करना चाह रहे थे, क्यों कही थी उन्होंने कि हमारे तो गाड़ी लोन पे, हमारे पे 2 ही गाड़ी, क्योंकि वो उन्हें बात में फंसा रही थी। वे है सीधे भले आदमी भाई, हमारे माँ बाप इतने तेज नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आया भाई वो क्लिप देख के। मैंने साथ ही लक्ष्य चौधरी ट्विटर पर भी ट्वीट करते ये लिखे, फिलहाल तो IPL की 0% एक्साइटमेंट है मुझे, लेट्स सी आगे क्या होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब एलवी यादव जेल में थे तो सपोर्ट को लेकर अज्जू 0008 का सोशल मीडिया पर कोई भी सपोर्ट को लेकर कुछ ट्वीट और पोस्ट नहीं आया था, तो लोग उन्हें हेट देने लगे थे। तो इसी चीज को लेकर रिसेंटली हुए वीडियो आउट में उन्होंने रिप्लाई देते हुए ये कहा। कमेंट्स और भी आ रहे हैं भाई, मैं एक चीज बोलूंगा आपको, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती, और इंस्टाग्राम पे सपोर्ट और यूट्यूब पे सपोर्ट दिखाने से ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा मैच्योर बन जाओ। मुझे पता है कुछ ऐसे बालक भी है जो 15-16 साल के, 17-18 साल के, उनको लगता है इंस्टाग्राम पे डालने से सब कुछ सही हो जाता है। नहीं भाई, ये चीज़ें सही नहीं होती ऐसी चीज़ों से। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दें कि जब पुलिस एलविश को कोर्ट में लेकर गई और वहाँ क्या हुआ, ये बात को हाल ही में चिराग गोटी ने क्राइम तक पर बताया और कहा कि जब एलविश कोर्ट के अंदर गए तो पुलिस कुछ भी एविडेंस एलविश के अगेंस्ट नहीं रख पाई, तो जज साहब ने पुलिस वालों को ही फटकार लगा दी और नोएडा पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो गए। कोर्ट में जज ने पुलिस को कहा कि कोई भी सेल एंड परचेज का और कंजप्शन का एविडेंस है ही नहीं तुम्हारे पास, तो आपने फिर एलविश को अरेस्ट क्यों किया? अरेस्ट तो तब कर दे जब एलविश के बाद कुछ मिलता, पर कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ सच्चाई की जीत हुई। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में उमेश भाटी साहब का भी एलविश यादव के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है, जो कहे कि वो अनुरोध करना चाहते हैं कि एलविश के जो भी फॉलोवर हैं उन्हें ये कहे कि एलविश 7 दिन तक जेल में रहे बिना किसी एविडेंस के, तो इस चीज का जिम्मेदार कौन है? आगे वो कहे कि एलविश के मैटर में कुछ भी था ही नहीं, पुलिस ने ऐसे ही सब धाराएं लगा दी। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में पारस ठकराल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किए जिसमें वो बोल रहे थे कि एलविश के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ कितना गलत हुआ। नीचे साइड में लिखा हुआ था, बिना थंबनेल के भी बातें हो सकती है अनुराग दोबाल। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में ट्रिगर इंसान के घर में कुछ ऐसा हुआ कि आपके भी देख के होश उड़ जाएंगे। मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये देख के ट्रिगर इंसान भी चौंक गए और ये कहे। तो गाइस, तो मैं अभी चेन्नई से बस घर पहुंचा हूँ, दरवाजा खोल के लिटरली एंटर गया हूँ, बैग भी एज इट इज पहना हुआ है। और मेरा तो थोड़ा सा दिमाग सही नहीं प्रोसेस कर पा रहा है क्या हो गया। ओके, व्हाट जस्ट हैपेंड? हम 4 दिन घर पे नहीं थे, लिटरली किचन की पूरी छत नीचे गिर गई है। ये कैसे हुआ है भाई? व्हाट? पूरी की पूरी छत ऐसा टूट के नीचे गिरी पड़ी है। ओके, लाइट्स ऑन हो रही है, बट व्हाट? वो मेरा तो दिमाग ही नहीं प्रोसेस कर पा रहा। वो मम्मी पापा तो अभी आना है, उन्होंने कल आना है, तो ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या हुआ है। और ऐसा तो नहीं है दरवाजा बंद थे तो मतलब किसी ने अंदर घुस के तो कुछ नहीं करा है ये। और आई डोंट नो मैन, लाइक दिस इज
ये तो स्कैरी है भाई पूरी। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में एलवी यादव को लेकर अंजलि अरोरा का भी ट्वीट आया जो ये कही, हाँ जी फिर ये सच्चाई की हुई ना। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में थगेश का एलसी वीडियो टीजर आउट हुआ है, उसके कैप्शन में वो ये लिखे, एन आइडिया दैट लुक 1 year टू बिकम ए रियलिटी नॉन स्टॉप वर्क ऑफ लास्ट 4 months एंड ए शो एंड कंसेप्ट यू हैव नेवर सीन बिफोर फ्रॉम द वेरी टीम दैट बॉट यू द थगेश शो आर डिलाइटेड टू अनाउंस लफड़ा सेंट्रल ट्रेन अराइवल एट द स्टेशन सून। तो आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।